आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तैयार हो जाइए। छिन्नमस्ता रहस्य भाग 7। Every story has a soul, and every voice brings it to life. दर्शकों, आपने सुना था पिछले भाग 6 में रुद्रमा तांत्रिक की सेविका का रूप धारण करके चुपचाप पहुंची है जमींदार के हवेली में। हाँ, अपनी असली पहचान को पूरी तरह छुपाकर वह आई है ठीक उसी घर में जहां उसके खिलाफ एक अदृश्य साजिश की परछाइयां तेजी से गहराती जा रही हैं। हवेली में प्रवेश करते ही रुद्रमा ने सबसे पहले अपने सामी गिरिजा को सब कुछ बताकर समझाया। नायब और उसका बेटा दुर्निवार कैसी भयानक योजना बना रहे हैं, कैसे वे जमींदार के खानदान को और रुद्रमा को भी एक अंधेरे खेल में फंसाना चाहते हैं। अब कहानी और भी गहरी और भी रहस्यमयी दिशा में बढ़ रही है। छिन्नमस्ता रहस्य अंतिम अध्याय भाग 7। रात गहराई हुई थी। जमींदार घर के पुराने मंदिर के अंदर चाताल पर तांत्रिक ने अपना आसन जमाया, लेकिन रुद्र को उन्होंने कहा, तुम अंदर महल की बरामदे में विश्राम करो। रुद्र समझ गया, तांत्रिक उसे दुर्निवार और नायब की गोपनीय बातचीत से दूर रखना चाहता है। फिर भी वह बिना विरोध किए मान गया। आज की रात रुद्र सबको बता देगा बेवफाई और पाप का अंत कैसा होता है। ससुर रुद्र भैरव को समझाना अब समय की बर्बादी थी। जो करना है वह केवल रुद्र ही जानता है, और यह भी केवल गिरिजा शंकर ही महसूस कर सकता है कि देवी पर उसकी आस्था ही उसका एकमात्र बल है। तांत्रिक के पास शक्ति है, पर उसका सही उपयोग कब और कहां करना चाहिए यह वह नहीं जानता। अगर जानता तो वह कभी दुर्निवार का साथ न देता। रुद्र ने तय कर लिया, कहानी का सच अब उसके सामने खुलेगा। तांत्रिक की सभा, धुआं, गंगा ध्वनि और षड्यंत्र। तांत्रिक गांजा फूंक रहा था, साथ ही एक कवच तैयार कर रहा था। दुर्निवार और नायब उसके पास बैठे थे। दोनों ने अपने विश्वस्त चरों को बाहर बिठा दिया था ताकि कोई जमींदार परिवार का सदस्य आए तो वे तुरंत सूचना दें। तांत्रिक बोला, नायब, मैंने जो किया किसी लालच में नहीं किया। नाम, धन, प्रतिष्ठा, इन सब में मेरा कोई मोह नहीं। मैं तांत्रिक हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य महाविद्या की साधना। वह धीमे हंसा, लेकिन इस भटके हुए जमींदार घर में तुम्हारी बातों में आकर मैंने छल किया। दुर्निवार हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मैंने वह नीला अंगूठी तो पहले ही डाकिनी की मूर्ति में चढ़ा दी है। काम पूरा होते ही उसे आपके चरणों में रख दूंगा। छोटे कर्ता गिरिजा शंकर ने देवी का अपमान किया था। उसकी तांत्रिक विद्या जानने वाली पत्नी उसे बचा सकती थी, इसलिए हम आपको दह में साधना करते देख समझ गए कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो देवी के अपमान का बदला ले सकते हैं। तांत्रिक धीरे ठंडे स्वर में, तुम लोग जमींदार के अतिथि गुरु की हत्या करके उसे दह में फेंक आए ताकि मजबूरी में जमींदार मुझे बुलाए। सच कहूं, अगर उस दिन जमींदार ने मुझे बिना अपराध के धक्के देकर बाहर न निकाला होता तो मैं कभी तुम्हारी चाल में न फंसता। मुझे 3 नरबली चाहिए थी डाकिनी महाविद्या के लिए। डाकिनी को प्रसन्न कर मैं देवी की महाशक्ति प्राप्त करना चाहता था, और वह दुर्लभ नीला रत्न, उसे पाकर मैं देवी हिंगुला का अनंत आशीर्वाद पा जाता। दुर्निवार अपनी सच्चाई उगल देता है। और रुद्रम, उसे तो मैंने गंगा में डुबो दिया। घाट पर वह अचेत पड़ी थी। मैंने धक्का दिया और तेज धार ने उसे निगल लिया। प्यारी बाई को मैंने कह रखा था कि वह गिरिजा शंकर को ऐसे बांधे कि रुद्रमा रूठकर पिता के घर लौट जाए। प्यारी का लालच, उसकी मौत, सबने रुद्रमा और गिरिजा शंकर के बीच कलह पैदा कर दी। और जैसे ही मौका मिला, मैंने रुद्रमा को खत्म कर उसकी नीला अंगूठी और गिरिजा के कुछ बाल लेकर उन्हें डाकिनी मूर्ति में चढ़ा दिया। हम बहुत दिनों से इस जमींदारी को हड़पना चाहते थे। अंग्रेज खुश होते, हमें राय बहादुर का खिताब मिलता। नायब अब अपना पोल खोलता है। गिरिजा शंकर को मैंने ही बर्बादी की राह पर धकेला। शराब, नाच, नश्वर सुख सब में डुबो दिया। लेकिन अचानक जमींदार ने रुद्रमा का रिश्ता ला दिया, और वह लड़की इतनी तेज थी कि गिरिजा शंकर भी उसके बस में आ गया। दहे में जो हुआ, उसके बाद गिरिजा के मित्र शशि की भयानक मौत, सबने साबित कर दिया कि गिरिजा ने पाप किया है। उस पर देवी का प्रकोप होगा। पर उसकी पत्नी 3 बार डाकिनी योग को रोक देती है। उसे देवी केवल एक बात सिखाना चाहती थी, पश्चाताप, क्षमा याचना, पाप का बोध, और गिरिजा यही करता। पर हमने सब बिगाड़ दिया। जमींदार के कान में रुद्रमा के बारे में जहर घोलकर। आखिरकार अब सब खत्म होने जा रहा है। बस दस्तावेज मिल जाएं, फिर हम पूरे जमींदार परिवार को खत्म कर देंगे। तांत्रिक भयावह स्वर में बोला, मैं निम्न कुल का साधक हूं, इसीलिए तुम्हें इतनी खुली छूट दी, वरना तुम में से कोई बच न पाता। रुद्र सब सुन चुका था। अब उसे समझ आ गया क्यों देवी ने दर्शन दिया, क्यों हर कृष्ण पक्ष में दह में शिकार भेजा गया।
कौन असली दोषी है और यह खेल कब तक चलता रहा? तांत्रिक धीरे से बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कौन वह स्त्री है जो गिरिजा शंकर की रक्षा कर रही है? रुद्रमा का दिल थम गया। वह समझ गई, वह जिस रहस्य को छुपाकर जी रही है, धीरे धीरे उसी की ओर सबकी नजरें उठ रही हैं। रुद्र ने एक पल भी खोया नहीं। वह दौड़ते हुए आगे बढ़ा, दुर्निवार के पीछे पीछे। कल सुबह होने से पहले उसने सोचा, दुर्निवार को सच मानना ही पड़ेगा। एक बार जब जमींदारी उसके हाथ में जाएगी तो पूरा परिवार उसकी साजिश का शिकार बनकर प्राण गंवा सकता है। गिरिजा शंकर तेज दौड़कर रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र की साड़ी कटी फटी, मिट्टी से सनी हुई थी और पैरों से खून बह रहा था। रुद्र ने गिरिजा को देखा और बोला, आप यहाँ क्यों आए? मैं उसे रोकूंगा। अगर वह आपको देख लेगी तो सब कुछ समझ जाएगी। गिरिजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं रुद्र, मैं तुम्हारा हाथ छुड़ाने नहीं आई। हमने सुख दुख में साथ रहने का वचन लिया है। तुमने मेरे प्रति हर दायित्व निभाया। मैं अब कोई विलासिता नहीं चाहती। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुर्निवार से सच तुम ही कराओगे। रुद्र और गिरिजा दुर्निवार के पीछे दौड़े। दुर्निवार डर से पागलों की तरह दौड़ते हुए बाएं न मुड़कर दाएं रास्ते पर चल पड़ा। वह नहीं जानता था कि यह रास्ता दह में जाकर खत्म होता है। रुद्र ने देखा और हैरान रह गया। वह दाएं दिशा में जा रहा है। दह का रास्ता पकड़ने से पहले गिरिजा, आप मत आइए, गिरिजा ने उत्तर दिया। जहां से कहानी शुरू हुई थी, माना जाए कि वही उसका अंत हो। आइए, अब डरने का कोई काम नहीं। जो होगा वही होगा। रुद्र ने गिरिजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि में प्यार झलक रहा था। गिरिजा ने हंसते हुए कहा, शायद मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। अगर पहले यह दृष्टि देख पाती तो आज शायद हम इस स्थिति में न होते। आज फिर जिंदा रहना है, लेकिन लगता है कि इस जीवन में तुम्हारे साथ घर परिवार नहीं बन पाएगा। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी लड़ाई स्वयं चुन ली है। अगर यह लड़ाई माँ के साथ भी हो तो भी मैं मन से लड़ूंगा। दोनों दह में पहुंचे। गिरिजा खुद को बड़े पेड़ के पीछे छुपा लिया। दुर्निवार जब दह में पहुंचा तो महसूस हुआ कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। सामने पांखों से भरी जला और देवी छिन्न मस्ता का चाताल जैसे आंखों में अंगुली डालकर बता रहा हो, तुम्हारा गंतव्य यही है। दुर्निवार घबराकर पलटी मारकर भागने ही वाला था, तभी सामने खड़ी दिखी रुद्रमा। दुर्निवार ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं शत्रु का अंत रखना चाहता था, इसलिए आपको मारना चाहा। गिरिजा शंकर बड़ा अहंकारी है। वह जमींदारी बचाने योग्य नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जमींदार परिवार को मैं सम्मान के साथ रखूंगा। किसी को कोई क्षति नहीं होगी। रुद्र ने खड्ग उठाया और कहा, जीवन के बदले जीवन। दुर्निवार, तुमने पवित्र महाविद्या की देवी छिन्न मस्ता के नाम पर व्यभिचार किया है। उसका फल अवश्य मिलेगा। रुद्र ने खड्ग उठाकर दुर्निवार की ओर बढ़ा। दुर्निवार ने रुद्र के कूबड़ पर बहते रक्त को देखा। समझ गया, यह वही रुद्रमा है, मृत नहीं। अगर मृत होती तो शरीर से रक्त बहता। दुर्निवार ने हंसते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रुद्र ने क्रोध में कहा, तेरा अंत आ गया। तू चाहे भूत हो या मानव, तू मेरा अपराधी है। तू मुझे मारने आया। अपने पति को संकट में डालने का कारण तू ही। तूने जानबूझकर निगू तांत्रिक से मेरे ससुर को अपमानित कराया। अब तुझको वही डाकिनी दंड देगी जिसकी शरण तूने ली थी। रुद्र ने दुर्निवार के सिर पर खड्ग से प्रहार किया। सिर फटते ही रक्त बहने लगा। दुर्निवार ने सोच भी न किया था कि खड्ग तेज न होने के बावजूद सिर फाड़ सकता है। दुर्निवार दर्द से कांप उठा। रुद्र ने अपने हाथ में से रक्त लिया और देवी के चरणों में चढ़ाकर तंत्रानुसार स्तुति करने लगा। श्री क्लीस्त्री ए वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। रुद्रमा एक तांत्रिक थी। उसका उद्देश्य केवल ज्ञान और भक्ति था। वह निगू तांत्रिक जैसी साधना के लिए आसान मार्ग पर नहीं चली। क्रोध में भी उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। आज उसकी प्रार्थना अपनी आराध्या देवी की रक्षा करना पूरी हो रही थी। सत्य ने फिर से असत्य पर विजय पाई। छिन्न मस्ता का रूप जीवन, मृत्यु और यौनता के परस्पर स्वतंत्र तत्वों का प्रतीक है। छिन्न मस्ता की मूर्ति एक शाश्वत सत्य का वाहक है। जीवन को मृत्यु पोषण देती है, मृत्यु जीवन को वास्तविकता प्रदान करती है और यौनता का अंतिम लक्ष्य नया जीवन उत्पन्न करना है। ये नूतन जीवन भी आगे आने वाले नए जीवन के लिए संचित होता है और अंततः मृत्यु में विलीन हो जाता है। पद्म और युगल जीवन का यौन संगम जीवन सृजन की आकांक्षा का प्रतीक है। ये सभी छिन्नमस्ता देवी को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। देवी के कंठ से बहने वाला रक्त मृत्यु और जीवन शक्ति के क्षय का प्रतीक है। यह शक्ति उसकी सहचारिणियों के मुख में प्रवेश कर उन्हें पोषित करती है। छिन्नमस्ता को त्याग और सृजन के पुनर्नवीनीकरण से जोड़ा गया है। देवी ने स्वयं और अपना रक्त समर्पित किया। उसका यह रक्त सहचारिणियों द्वारा ग्रहण कर विश्व को पोषण देता है। इस प्रकार उसे त्याग, त्यागी और त्याग ग्रहणकर्ता कहा गया, क्योंकि उसका छिन्न मस्तक एक बलि है। मंत्र पाठ धीरे धीरे एक घेरे का निर्माण कर रहा था।
यह घेरे ने अब चाताल के पास मारपीट में व्यस्त गिरिजा और दुर्निवार को भी घेरे में लिया। दोनों की कानों में एक सूक्ष्म ध्वनि आने लगी। दोनों लड़ाई रोककर मंदिर के ईशान कोण की ओर देखने लगे। गिरिजा ने स्पष्ट देखा, रुद्रमा के शरीर में एक प्रकाश का पुंज प्रवेश कर गया। गिरिजा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसी समय दुर्निवार ने उसके गले को दबा लिया। गिरिजा ने मुक्त होने की कोशिश की, पर असफल रही। उसका दम धीरे धीरे रुकने लगा, लेकिन वह केवल अपनी पत्नी की ओर देखती रही, क्योंकि उसे लगा रुद्र ने कुछ भयानक कर दिया है। गिरिजा ने महसूस किया कि जीवन का अंतिम क्षण उसके सामने है। अब वह केवल मां से अपने पापों की क्षमा मांग सकती थी और अपनी उस अमूल्य संपत्ति को देख सकती थी जिसकी वह कदर नहीं कर पाई। दुर्निवार सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? गिरिजा शंकर को मार दूं, फिर सारा दोष रुद्रमा पर डाल दूं। जमींदार बाबू जब से जान गए कि उनकी पुत्रवधू तंत्र ज्ञान में निपुण है, उनके मन में संदेह घर कर गया कि गिरिजा शंकर की यह दशा रुद्रमा के कारण है। गिरिजा शंकर की मृत्यु के बाद दुर्निवार को अब डाकिनी की बात कहने की आवश्यकता नहीं थी। यदि रुद्रमा पर दोष डाल दे और कह दे कि दुर्निवार ने छोटे को बचाने के लिए स्वयं घायल हुआ, तो फिर और क्या चाहिए? जमींदारी वैसे ही उसके हाथ में थी। गिरिजा की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसे लगा कि गले पर दबाव कम हो रहा है। वह फिर से गहरी सांस ले सकती थी, पर मृत्यु के निकट पहुंचकर गिरिजा खुद को संभाल न सकी। धप से जमीन पर गिर पड़ी। दुर्निवार गिरिजा को मारने के अंतिम क्षण में एक अलौकिक अनुभव करता है, जैसे कोई उसे शून्य में उठा ले गया हो। वह गिरिजा का गला छोड़ता है और देखता है, सामने जीवित देवी छिन्नमस्ता खड़ी थी। उसका शरीर ज्वलंत लाल, नग्न और अलुलायित कुंडलाओं से आच्छादित। हृदय के निकट एक नील पद्म विद्यमान था। नागयज्ञोपवीत उसके कंठ पर अन्य आभूषणों के साथ नरक रोटी या छिन्न मुंड की माला लटक रही थी। बाएं हाथ में स्वयं का मुंड, दाएं हाथ में कातरी। कंठ से 3 रक्तधारा निकल रही थी, एक देवी के मुख में, अपर 2 उसकी 2 सहचारिणियों के मुख में प्रवेश कर रही थी। साथ में उसकी 2 सहचारिणियां जीवित, बाएं डाकिनी, दाएं वर्णनी, दोनों नग्न, जटाजूटधारी, त्रिनयना, पीनोन्नत पयोधरा, नागयज्ञोपवीत धारिणी। बाएं हाथ में नरकपाल, दाएं हाथ में कातरी। डाकिनी कृष्णवर्णा, तमोगुण का प्रतीक। वर्णनी रक्तवर्णा, रजोगुण का प्रतीक। दक्षिण पद फैलाया, बाएं पैर हल्का बंकिम। देवी युद्ध भंगिमा में खड़ी। काम और रति, प्रेम के देवता के प्रतीक, पद्म पर लेटे। देवी के पीछे भवानीपुर की स्त्रियों के लिए सुरक्षित दह का श्मशान घाट। देवी का मुख देखकर दुर्निवार की हिचकी बढ़ने लगी, क्योंकि कटे हुए मस्तक का अर्थ यह था कि यह रुद्रमा का मस्तक था, अर्थात रुद्रमा और देवी अब एकाकार हो चुकी थीं। दुर्निवार जी जान लगाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई मुक्ति नहीं। देवी का यह रूप अत्यंत भयानक था। दुर्निवार देखता है, वह डाकिनी और वर्णनी जिन्हें उसने गिरिजा शंकर का शिकार बनाने के लिए भेजा था। वह चीखता हुआ कहता है, देवी मुझे छोड़ दो। गिरिजा शंकर ने देवी का अपमान किया, उसकी मृत्यु होनी चाहिए। कोई जवाब नहीं आता। कृत्रिम शस्त्र का एक कट दुर्निवार पर पड़ता है, उसका मस्तक जमीन पर गिरता है। देवी अपने हाथ से उसे उठाकर दह के पास पड़े पांक पर फेंक देती हैं। रक्त की छींटें पांक को लाल कर देती हैं। दुर्निवार को समाप्त कर देवी आगे बढ़ती हैं गिरिजा शंकर की ओर। डाकिनी और वर्णनी गिरिजा को उठाती हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और शक्ति का प्रकाश। गिरिजा अपनी आंखें खोलकर देखती है, वही देवी और वही रुद्रमा। वह केवल कहती है, मुझे क्षमा करें, मेरा प्राण ले लें, लेकिन मेरी आत्मा पर कोई वैर मत रखें, मेरी आत्मा शुद्ध हो। डाकिनी और वर्णनी देखती हैं, मां के हाथ से जल गिर रहा है। देवी के भीतर का रुद्र अपने पति के अंतिम क्षणों में टूट रहा था। डाकिनी और वर्णनी गिरिजा शंकर को सावधानी पूर्वक जमीन पर उतार देती हैं। कहती हैं, जाता आत्मा शुद्ध हो चुकी है, उसे मारने की आवश्यकता क्या मां? हमारा कोई आरोप नहीं। देवी अब द्विधा में नहीं है। उनके दोनों सहायिकाओं ने गिरिजा शंकर को क्षमा कर दिया। रुद्र, जो स्वयं मां के आदेश पर लड़ाई में उतरे थे, अब न्याय का भार देवी पर छोड़ देते हैं। मां अपने सहायिकाओं से कहती हैं, ठीक है, अब चलो, वापस लौटते हैं। डाकिनी दुर्निवार का कटा मस्तक देवी को सौंप देती हैं। रुद्रमा का शरीर देवी छोड़ देता है और प्रस्थरीभूत हो जाता है। रक्तयुक्त मांस दुर्निवार का मस्तक अब पत्थर में बदल गया। रुद्र और गिरिजा शंकर अचेत अवस्था में दह में पड़े रहते हैं। सुबह सब कुछ देखकर समझते हैं कि दुर्निवार और तांत्रिक की सेविका कहीं नहीं मिली। दुर्निवार का शरीर पांक पर पड़ा है, लेकिन मस्तक देवी के हाथ में है, एक शिक्षा के रूप में कि जब भी मनुष्य अपने सम्मान और बुद्धि खो देगा, देवी कठोर सजा देंगी। गिरिजा शंकर होश में आते ही रुद्र को पाता है। वह अपने पिता को सब कुछ बताती है। जमींदार बाबू शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने रुद्रमा को पहचान नहीं पाया। उनकी माता ठानदीदी कहती हैं, तांत्रिक की सेविका ही रुद्र था, यह तुम पहले से जानते थे। समाचार बरिशाल तक पहुंचता है। जमींदार सप्तपर्णी अपनी बेटी को देखने आती हैं। वह कहती हैं,
मैं जानती थी मेरी बेटी का मृत्यु ऐसा नहीं हो सकता। वह एक सच्ची सेविका माँ की है। पुष्प छूते हुए वह बेटी के स्वस्थ होने के लिए आशीर्वाद देती हैं। अचेत अवस्था में भी रुद्र के आंखों में आंसू उभर आते हैं। गिरिजा शंकर कहती हैं, अब मेरा परीक्षण खत्म। उसके अभिमान को मिटाकर उसे मैं वापस लाऊंगी। उसकी चेतना लौटेगी और मैं अपनी सेवा और देखभाल दूंगी। 3 सप्ताह तक गिरिजा शंकर अपनी पत्नी की सेवा करती हैं। फिर एक दिन वह आंख खोलती हैं और देखती हैं रुद्र उनके सामने खड़े हैं। अब गिरिजा शंकर एक प्रबल आस्तिक हैं। देवी के दह में अब धूमधाम से पूजा और मेला होगा। छोटे नेता स्वयं पूजा में भाग लेंगे। रुद्र ने चाहा कि गिरिजा शंकर की चेतना लौट आए। अब चेतना लौट चुकी है। पिता कहता है, यदि चाहो तो मैं तुम्हें बरिशाल ले चलूं। रुद्र, छी। पिता, ऐसी बात कौन कहे? मेरा पति और घर परिवार यहाँ सुरक्षित हैं। मैं यहीं रहूंगा। गिरिजा शंकर और रुद्र अब एक दूसरे के लिए तैयार थे। उनके बीच अंतर केवल विचारधारा का था। देवी स्वयं आकर सभी रहस्यों का समाधान कर चुकी थीं। इसी के साथ समाप्त होता है छिन्न मस्तिका रहस्य का यह भयावह अध्याय। दर्शकों, कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको रहस्य, रोमांच और डर से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल IME स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके हमारा साथ दें। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए अगले वीडियो में आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव ही हमारी आने वाली कहानियों का रास्ता तय करते हैं। याद रखिए, आपका सहयोग और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।